अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती है कि हमारे कड़वे बन जाते हैं, हमारे सख्त बन जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और फिर आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी शिकायतें सारी दूर हो जाएगी और आपके बेसन के लड्डू बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ले लेंगे पैन, उसमें हम ऐड करेंगे घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकती हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 कटोरी भरकर हमने यहाँ पर बेसन लिया है। इसे हम कुक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि वो जल ना जाए और इसमें जो बेसन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जितना आप बेसन को कुक करेंगे उतना ही इसकी खटास और इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी बेसन की। इसे हम मिक्स करते रहेंगे। पहले आपको लगेगा कि इसका मिक्सचर बिल्कुल इस तरह से पेस्ट हो चुका है। के बाद ये देखें इस तरह से हो जाएगा इसका मिक्सचर और इसे अभी भी हमें कुक करना है जब तक इसका मिक्सचर और ज़्यादा पेस्ट में ना जाए और इसका ऑयल ऊपर तक ना जाए। ये देखें इसका ऑयल ऊपर तक आ चुका है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू, बादाम और ये है किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे इस तरह से पसंद आता है तो यहाँ पर मैं इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए बादाम काजू का यूज़ करती हूँ। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे इलायची और फिर दोबारा से हम इसे कुक करेंगे। कुक करते रहना है, इसकी खटास को ख़त्म करना है। ये बिल्कुल स्मूथ इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा जब हम इसे बहुत ज़्यादा कुक करेंगे। तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं कुक होने में। उसके बाद हम इसे निकालेंगे किसी भी बड़े बर्तन में और इसे फैला देंगे। थोड़ा सा उसे ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होना चाहिए कि जब आप इसे हाथों से मिक्स करें तो आपके हाथ न जले। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी कटोरी भरकर पाउडर शुगर ही आपको लेनी है। आपको जितना मीठा पसंद है आप कम या ज़्यादा रख सकती हैं। इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हम हाथों से गूंद देंगे ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब हम इस पेस्ट को फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसके लड्डू तैयार हो रहे हैं। अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब आप इसे ट्राई करके खाएंगे तो इसमें कड़वाहट भी नहीं होगी और आपके लड्डू भी सॉफ्ट बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।